मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त डाइट कॉलेज नागाराम में हूँ। अभी 2-3 दिन कबल इन तलबा ने एहतजाज किया था और ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की थी। मसला बीएड और डीएड का है। यहाँ पर डीएड के जो एसजीडी के लिए क्वालिफाइड होने वाले पोस्ट थे वो बीएड के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू हम तलबा से करते हैं। तो आपका नाम बोलिए। फरहानाज, सेकेंड ईयर। ये डाइट कॉलेज की सेकेंड ईयर की तालिबा फरहानाज है। तो ये मसला क्या है, वज़ाहत कीजिए। जी, चंद दिन कबल सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एनसीईटी की जानिब से एक जियो पास किया गया। उसमें है ना बीएड वालों को एसजीडी के लिए एलिजिबल करार दिया गया। तो पहले से सिर्फ एसजीडी वाले जो है एक भी पोस्ट रहता, हम लोग को डीएड लोग को एसजीडी का ही पोस्ट है सिर्फ। बीएड वालों को गुरुकुल है और एससे रहता उन लोगों के लिए ख़ास, फिर केजीबीवी वगैरह पूरे टीआर। तालिबा वजाहत ये कर रही हैं कि ये डीएड के जो तलबा होते हैं, डीएड जो पास करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही सैगा बाकी रहता है एसजीडी, जबकि बीएड के तलबा के लिए जो सो बहुत सारे जो सो मौक़े हैं। उसके बावजूद भी जो सो यहाँ पर जो सो उनको जो सो हिस्सादारी दी जा रही है डीएड में। हमारी इतलात के मुताबिक डीएड और जो सो बीएड को दोनों को जो सो एसजीडी में हिस्सादारी का जो सो अहल करार दिया गया है। यहाँ पर जो है सो डीएड को यानी कि ख़त्म नहीं किया गया है, यानी डीएड नहीं होना ऐसा नहीं बताया गया। आप लोगों को भी ये वजाहत करूँगे, डीएड भी रहेगा और बीएड दोनों भी क्वालिफाई रहेंगे, लेकिन यहाँ पर डीएड के तलबा की हक तलफी हो रही है। ये बोलना चाह रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। क्यों? जब और कंपटीशन जो होता है वो एक लेवल में होता है, वो लोगों का हायर स्टैंडर्ड है, हायर लेवल है, फिर हम लोग थोड़ा कम ही होते हैं, इंटर होता है। तो जब दोनों को एक कंपटीशन में रखेंगे तो वो जो हायर लेवल है वही आगे आएंगे। तो फिर हम लोगों को जो एक पोस्ट है उसमें से पूरी हक तलफी हो जाएंगी, हमारी हम पूरी तादाद बीएड वालों की आ जाएंगी। तो इस तरह हम जो एसजीडी के लिए एलिजिबल है तो उसमें जो हम लिखते हैं हमारी मेहनत से लिखते हैं, लेकिन हमारा लेवल चूँकि थोड़ा कम ही होता है तो वो लोग ही आ जाएंगे। तो पूरी तरह वो लोग ही आएंगे तो हम लोग की हक तलफी हो रही है, पूरी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये जो हुकूमत का फैसला है जो हमारे पूरे नाइंसाफ़ी हो रही है। पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि ये फ़ैसला हुकूमत का है या कोर्ट का है? तो आप लोग क्या चाहेंगे कि जो सो मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में कानून साजी करते हुए आप लोगों को जो सो उसका अहल बरकरार रखे और बीएड को रोका जाए? जी, 100% हम लोगों के लिए एसजीडी पोस्ट रखा गया जाए। अगर हुकूमत नहीं देती है, आपकी जो सो मौक़ूफ़ को तस्लीम नहीं करती है, तो फिर आप क्या रुख इख्तियार करेंगे? हम जब तक लड़ेंगे। क्यों? इससे पहले भी ये बात हुई थी तो जब कर दिए थे, इसको मनसूख कर दिए थे। ये पहले भी बीएड था 30% रिजर्वेशन के साथ, लेकिन अब इसको मनसूख कर दिया गया था। तो उसी तरह हम लड़ेंगे जब तक ये मनसूख ना हो जाए। तो लड़ने का इरादा है आप लोगों का? जी बिल्कुल। जबकि आप लोगों ने लड़ाई है, बीएड वाले लड़ के ऐसे है। तो वो लोग बीएड वालों को रोका गया था एसजीडी पोस्टों के लिए, उनकी जो सो जो 30% की जो रिजर्वेशन था उनका, उसको रोका गया था, वो लोग लड़ने गए थे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग डीएड के तलबा क्या रुख इख्तियार करेंगे? तो जब तक मनसूख नहीं हुआ जब तक हम भी लड़ेंगे, कोर्ट तक भी जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, डीएड के तलबा का वाक़े मौक़ूफ़ जो उभर कर सामने आ रहा है। ये लोग अपने हक तलफी को ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये ज़रूरत पड़ने पर जो लोग कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। मसला यूँ है कि 5 या 6 साल कबल बीएड इसमें एसजीडी पोस्टों के लिए जो सो अहल था उसको 30% का रिजर्वेशन था। बादिज़ा जो सो यहाँ पर उनको जो है सो हुकूमती आदत अहकाम के तहत जो है सो इनकी हिस्सादारी को ख़त्म कर दिया गया था। जिसके बाद वो लोग कोर्ट को गए थे और वो कोर्ट को जाने के बाद में नए जो अहकाम सामने आए हैं, जिसके लिए गज़ीट जारी कर दी गई है, उस गज़ीट की रोशनी में अब डीएड तलबा के साथ साथ बीएड तलबा भी एसजीडी के अहल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात की अभी तक वजाहत नहीं हो सकी कि जो सो कितने % की हिस्सादारी बीएड की रहेगी। ये एक जो सो तजब्जुब का मामला है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सो तलबा में यही परेशानी है। आप जो सो ये जो कोर्स करती हैं डीएड का, इंटर के बाद है या डिग्री के बाद, कब है? सिर्फ इंटर के बाद एंट्रेंस टेस्ट रहता, उसमें रैंक आया तो गवर्नमेंट सीट आती। तो उसमें डीसेट है शायद? जी, डीसेट में रैंक आने इंटर के बाद। 2 साल कोर्स है? कितने साल? 2 साल कोर्स है। 2 साल कोर्स जी। तो आप हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे? जी, हम लोग ये डीएलएड कोर्स में ये जो है तो हम लोग पूरा प्राइमरी लेवल का पढ़ते हैं। एक बात की वजाहत और एक है कि अब ये डीएड बाकी नहीं रहा, डीईएलएड हो गया ये। और एक अभी हमारी नई इतलात के मुताबिक जो सो ये बात सामने आई है कि बीएल, तो आप लोगों की इतला में है मामला, तो 4 साल कोर्स है, शायद हो सकता है बहुत जल्दी आ जाएगा।
तो हो सकता है अगर ये मामला यानी BA के जो सो ज़िमन में अगर किया गया तो इसमें आपका फ़ायदा हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा मेरे को। इस बात से गौर करें आप लोग। जी, अब वो आने के बाद शायद हो सकता, मगर अब हम लोग तो अब ये SGT के लिए है हम लोग का। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? हम मतलब ये जो बीएड वाले हैं हम लोग के डीएड में एक मखसूस सब्जेक्ट रहता है साइकोलॉजी, जिनसे वो हमांग नहीं है। बच्चों की नफ्सियात क्या है उनको तो पढ़ाया नहीं गया बीएड पर, वो अलग पढ़ते हैं। उसके अलावा भी हम 2 साल कोर्स में कई तरह की इंटर्नशिप पर जाते हैं, टीपीस बच्चों से डील करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर बच्चों को देखते हैं, उनकी नफ्सियात जो पढ़ा जाता है वहाँ पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। वो लोग तो उससे नहीं है, फिर भी मतलब ये हमारा जो डीएड कोर्स है एलिमेंट्री, अब जो DLED हो गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री 1 to 8 लेवल तक है, 1st to 8 क्लास तक। तो हम लोग को एक रहता सब्जेक्ट, उन लोग को नहीं है। यानी कि मतलब वो बच्चों को उनको यानी कि बेसिक यानी बुनियादी तरबियत नहीं मिलती उनको, बच्चों को किस तरह टीचिंग दी जाए। बहुत अहम सब्जेक्ट, बहुत अहम मसले की तरफ जो सो हमारी तालिबा जो सो मुतवज्जह करा रही है हमें, कि यहाँ पर इनको जो तरबियत दी जाती है प्राइमरी लेवल में बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है। ये डीएड जो स्टूडेंट्स होते हैं आगे चल के अगर टीचर बनते हैं तो SGT के बनते हैं। ये प्राइमरी सेक्शन होता है जहाँ छोटे छोटे बच्चों को जो है सो उनकी जहनी एतबार से उनको लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर उसकी खुसूसी तरबियत डीएड तलबा को दी जाती है, जबकि बीएड के तलबा को तरबियत नहीं मिलती, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम में असर पड़ सकता है, तालीमी म्यार मुतासिर हो सकता है। ये हमारी तालिबा बता रही थी। यही बोलना चाह रहे थे ना जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? डीएड कोर्स 1st to 5th क्लास तक। टैली कीजिए आप में और बीएड में क्या फ़र्क है? फ़र्क डीएड कोर्स है 1st to 5th क्लास तक, बीएड कोर्स रहता 6 to 8, अब वो हायर क्लासेस के लिए प्राइमरी लेवल के लिए है। जब प्राइमरी लेवल के लिए हम लोग बेस्ट सूटेबल है तो उन लोग को क्यों चांस दिया जा रहा? उन लोग को क्या नहीं है? कितने सारे ऑप्शन है उनके लिए, गुरुकुल है, ग्रुप्स का है, PGT TGT उन लोग का है। डिग्री के बाद कितने नंबर ऑफ कोर्सेज है जो कर सकते हैं। हम लोग के लिए क्या है? डीएड कोर्स ऐसा कोर्स है जो इंटर के बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है बोलते 10+2 रहना। डिग्री हुई बाद भी डीएड कर सकते हैं, लेकिन बीएड एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उन लोग हमसे मेंटल लेवल में भी अच्छे हैं, अगर वो लिखे तो उनको ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं ना। हम लोग कहाँ जाना फिर? नहीं, स्कोप्स ज़्यादा है, हाँ, ज़हनी एतबार से वो लोग आपसे बालातर है, फिर भी बोल रहे हैं आप उनको ट्रेंड नहीं है। वो दूसरी बात सही है। नहीं है, जो एक मखसूस सब्जेक्ट है उससे वो नहीं है मांग। अच्छा। जो हम लोग है और उनको ये जो टीपीस है उतना नहीं मालूम है। हम लोग जाकर करे सो है। तो आप लोगों के बाद अब प्रैक्टिकल करवाते हैं हाँ, कराते हैं, स्कूल में जाके का? एक्शन रिसर्च करते हैं हम लोग, बच्चे को जाकर उसकी पूरी हिस्ट्री निकालते। बीएड की भी तलबा जाते हैं ना स्कूलों में, उनको भी प्रोजेक्ट में रहता है। तो उनमें इनमें यही फ़र्क है, उन लोग टीपीस पर। अच्छा, हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन की बात चल रही है। यहाँ छोटे तलबा और बड़े तलबा के यानी कि बच्चे जो शऊर में आते हैं तो जो सो बीएड के तलबा को मिलते हैं लाशरू की उम्र में जो सो इनको संभालना पड़ता है और इसकी तरबियत इनको हासिल है। यही बताना चाह रही थी हमारे तालिबा। गज़िट से बात करो आप, जहाँ तक आपको जो इस सब्जेक्ट पे नॉलेज है आप वो तफसीलात हमको फराहम कीजिए। जी, 28 जून को, मेरा नाम सैयद अरशद है, सेकंड ईयर डीएड हूँ। 28 जून को एक गज़िट आया जिसमें यह बताया गया कि जो NCTE के इदारे हैं बीएड कॉलेजेस, उसके फ़ारिग तलबा SGT भी पोस्ट SGT के लिए भी एलिजिबल है और SA के लिए भी एलिजिबल है। और उनके लिए क्या है, अगर वो NCTE के अप्रूव्ड जो कॉलेज है बीएड, अगर वहाँ से वो पढ़कर निकलते हैं तो वो SGT भी लिख सकते हैं। SGT एग्ज़ाम लिखे बाद अगर उनको पोस्ट आ गई तो वो पोस्ट के बाद उन्हें 6 महीने के लिए एक ब्रिज कोर्स रखा गया। वो पोस्ट अगर SGT हासिल कर लेते हैं, सामने आ रही है। अभी तालिबा ने कहा था कि ये यानी कि जो सो तरबियत याफ्ता नहीं होती, इनको जो तरबियत दी थी यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाने की वो तरबियत देती, और ये तालिब इल्म हमारे ये बता रहे हैं कि उनको बाद में एक खुसूसी 6 माही तरबियत फराम की। बिल्कुल अच्छी बात जी। जो हमारा ये जो 2 साल का कोर्स है उनको वो 6 महीने में कंप्लीट करने का है। तो यहाँ पर क्या है, ये डीएड का वैल्यू नहीं रहता। अगर डीएड करने के बाद SGT पोस्ट एक ही रहता है, अगर वो बीएड कर लेते तो SGT भी लिख सकते और SA भी लिख सकते। और SGT आने के बाद 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो उनको 2 साल का टाइम दिया गया। 2 साल में कभी भी 6 महीने के अंदर पास करके बताना है उनको। तो उस वजह से क्या है, सो ये डीएड का वैल्यू नहीं रहता। इसीलिए डीएड का वैल्यू रखने के लिए जो SGT पोस्ट है उसी लिए सिर्फ और सिर्फ डीएड वालों को दी जाए, और जो SA पोस्ट है वो बीएड वालों के लिए। और बीएड वालों के लिए डिग्री करने के बाद है, डिग्री के बाद क्या है वो और उनको ऑप्शंस रहते, जैसे ग्रुप 4 ग्रुप 2 या फिर कौन से भी जो भी और पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल रहते। वो जो डिग्री बेस पे है एग्ज़ाम्स उस पर एलिजिबल रहते। तो ये जो एग्ज़ाम्स है वो सिर्फ इंटर के बाद करते डीएड, तो इंटर के लिए ये डीएड करते तो SGT क्या है सो डीएड वालों के लिए एलिजिबल
रहता और यही बेहतर रहता। अब क्या है वहाँ पर, यहाँ नाइंसाफ़ी क्या हो गई बोलता हूँ, वहाँ पर उनको 2 साल करने के बाद बीएड करने के बाद 6 महीने का उनको ये कोर्स 6 महीने का कर दिया गया। अब यहाँ पर हम 2 साल करना वही कोर्स और सिर्फ एक ही पोस्ट लिखना एसजीटी। और जो पहले 30% था 2005 या 6 में, बाद में वो मनसूख कर दिया गया क्योंकि 2008 के डीएससी में उन्होंने नहीं लिखे बीएड वाले, एसजीटी पोस्ट नहीं लिखे। 2012 का डीएससी उसमें भी नहीं लिखे, ये जो 2016 या 17 में हुआ वो भी नहीं लिखे। तो उसके बाद से उन्होंने केस डाले थे कि जैसा 30% था तो हमारा क्यों कर दिया ऐसा, पहले अच्छा था 30%। तो वो केस बहुत पुराना चलते आ रहा था। तो अब क्या करी हुकूमत और कोर्ट से क्या आया फैसला बोलते कि पहले 30% था ना, तो वैसा नहीं, पूरा 100% आप एलिजिबल हैं, आप लिखिए एग्ज़ाम एसजीटी, अगर आपको पोस्ट आ गया तो 6 महीने का कोर्स रखा जाएगा। तो डीएड को रोका गया यहाँ पर, डीएड वालों को रोका गया। यानी अब डीएड वाले एसजीटी के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एसजीटी के लिए सिर्फ उनके साथ और मसला यहाँ पर ये हमारे तालिब इल्म ये बताना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर ओपन कंपटीशन का मामला है, जिसके पास सलाहियत है वो ओहदा हासिल कर ले, ऐसा नहीं है। बीएड की स्टूडेंट्स लाखों तादाद में हैं और ये लाखों तादाद में होंगे तो पोस्ट और रहती competition बढ़ गया थोड़े है। से, पब्लिक रहती है ज़्यादा, उसमें किसको मिलता है इंसान? ये उसके साथ होता ना हमारे यहाँ हमारी एक तालिबा जो है सो एक बात बता रही है कि जो है सो बीएड के तलबा लाखों की तादाद में है और ये मुट्ठी में नमक के बराबर है और ये इन लोगों को हक़ किस तरह मिल सकता है, ये सवाल है। ये सवाल आप जो है सो हमारे नाज़रीन के सामने कीजिए। डीएड जो तलबा है 5 साल में एक बार, पहले आपका हमारा नाम जीनत जहाँ है, डीएड सेकेंड ईयर। डीएड के जो तलबा है 5 साल में एक बार टीआरटी होता, तो ये पहले हम लोगों से ज़्यादा मैक्सिमम तादाद में हम ही थे एसजीटी पोस्ट के आसरे, फिर उन लोगों को भी अवेलेबल कर देंगे तो लाखों तादाद में पोस्ट, लाखों तादाद में आदमियाँ रहेंगे और पोस्ट कम रहेंगे तो किसको हक मिलता? उनके साथ भी नहीं होता, हमारे साथ भी नहीं होता। वो पोस्ट आने का तो छोड़ो, आप पोस्ट मिनिमम है, गवर्नमेंट पोस्ट हर फील्ड में मिनिमम है। हमारी ये तालिबा बताइए कि उनसे ज़्यादा अहल हम है, तो लाजमी बात है जो अहल लेंगे पोस्ट उनको मिलेगा। तो आपको यहाँ नाइंसाफ़ी का कैसा खदशा है? हम एसजीटी के लिए तैयारी कर रहे, हक मिलेगा, हम लोग लड़ेंगे तो हम लिखेंगे एग्ज़ाम तो अल्लाह चाहेंगे तो हमारा कुछ मिलेंगी पोस्ट, उन तक नहीं जाएंगी, ये हमारा है भरोसा। मगर लाखों तादाद में एग्ज़ाम लिख के चंद को जॉब मिलने से नाइंसाफ़ी होती, वो उनके साथ भी होती, हमारे साथ भी होती। एक किस्म का ये बैठ जाता कि चलो जॉब नहीं मिल रहा, छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। आगे कोई भी क्वालिफाइड नहीं होते, कोई भी डीएड के वास्ते नहीं बढ़ते, बीएड के वास्ते नहीं बढ़ते, इसमें अपना नुकसान है ना, एजुकेशन बढ़ना कम हो रहा। हमारी ये तालिबा ये बता रही थी कि तादाद हमारे डीएड के तलबा की भी और बीएड के तलबा तो लाखों की तादाद में है और पोस्ट जब निकलते हैं तो बहुत कम तादाद में निकलते हैं। और जो है सो जब कंपटीशन का मसला होता है तो पहले ही कम पोस्ट, फिर उसमें हिस्सादारी, तो जो सो मामला बिल्कुल जो सो नाइंसाफ़ी का होगा। कई तलबा जो यहाँ पढ़ रहे हैं और ये दूसरे जो सो बहुत बेशुमार कॉलेजेस है हमारे जो सो रियासत में, तो इन तमाम से जो सो खुली नाइंसाफ़ी होगी, इनकी हक़ तलबी होगी। अभी जो लोग जितने लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको ये जो सो कुछ पोस्ट मिलने की गारंटी नहीं है। अब उसमें भी अगर बीएड की हिस्सादारी होती है तो हमारा मुस्तकबिल तारीक होता है, यही इन तालिबात का कहना है और ये तलबा का कहना है। तो आप इस सालों से मज़ीद कुछ कहेंगे? नहीं, बताना क्या है बोलते, अब नुकसान यहाँ पर डिग्री करके जो डीएड कर रहे हैं उनको नुकसान है। क्यों बोलता, मैं भी अब डिग्री करके हूँ, डीएड कर रहा हूँ, अगर मैं बीएड कर लेता तो ये भी इसके लिए भी एलिजिबल था और इससे के लिए एलिजिबल था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये 2 साल है ना, ये 2 साल है तो इसके लिए अलग और जो बीएड करें उनके लिए अलग रखना चाहिए बस। यहाँ पर इसमें डीएड में जो सो दाखिले के लिए इंटरमीडिएट जो है सो अहलियत काफ़ी है, लेकिन जो है सो हमारे ये तालिब इल्म बता रहे थे कि हम डिग्री के बाद भी कुछ तलबा जो सो डीएड में जो सो दाखिला लिए हैं। तो ऐसे तलबा की जो सो एक तो उम्र भी बीत रही है और दूसरा जो सो उनका हक़ जो सो सल्ब हो रहा है। तो इस मामले में जो है सो हुकूमत को जो है सो सोच समझ के क़दम उठाना चाहिए। इस ताल्लुक़ से जो सो अगर ये मामला अदालत का है तो बेशुमार तलबा से हमने गुफ्तगू की है अलग से भी, तो उनका कहना ये है कि हमारी हुकूमत रियासती जो हुकूमत जो है तेलंगाना की, वो जो है सो इस ताल्लुक़ से काउंटर पिटीशन डाले और इन तलबा के जो सो फेवर में जाए, क्योंकि इनका मुस्तकबिल इसी डीएड से जुड़ा हुआ है और ये लोग अपनी उम्र का मज़ीद हिस्सा मज़ीद किसी कोर्स के लिए नहीं लगा सकते, ये तलबा का कहना है।